एक वेश्य पति पत्नी थे। उनके एक पुत्री थी, उसका नाम उन्होंने गौरा रखा। बेटी के बाद उन्हें संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक पंडित जी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तो पंडित जी ने उन्हें पशुपतिनाथ जी के नाम से 5 सोमवार के व्रत करने की सलाह दी। तब दोनों पति पत्नी ने पुत्र के लिए पशुपतिनाथ जी के नाम से 5 सोमवार के व्रत किए तो भगवान महादेव जी की कृपा से उन्हें एक पुत्र सुख मिला। यह देख उनकी बेटी गौरा भगवान महादेव जी की भक्त बन गई। वह रोज भगवान महादेव जी के मंदिर में पूजा करने लगी और हर सोमवार का व्रत रखने लगी। उसके फल से उसे बहुत अमीर घर वर मिला। शादी के 2 साल में उसे एक पुत्र हुआ। जब पुत्र का विवाह हुआ तो गौरा का पति चल बसा, लेकिन उसकी भक्ति महादेव जी के प्रति अटल रही। आज गौरा 60 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसके बेटा बहू बोले कि माँ, आप महादेव जी की पूजा व्रत करते हो, महादेव जी ने हमें दिया ही क्या है। तो गौरा बोली कि बेटा, तेरे जैसा आज्ञाकारी बेटा बहू और 2 सुंदर सुंदर पोते हैं और हमें क्या चाहिए। तो बेटा बहू बोले कि माँ, हम गरीबी का जीवन जी रहे हैं, दाल रोटी के अलावा हमें और कुछ नसीब नहीं। और हमारे रिश्तेदारों को देखो, कितने हवेली नुमा मकान बना लिए, नई नई गाड़ियों में घूमते हैं और हमने तो उन्हें कोई पूजा व्रत करते भी नहीं देखा। उस दिन उनकी माँ बहुत उदास हो गई। जब बेटा काम पर चला गया, पोते स्कूल चले गए और बहू रसोई में व्यस्त हो गई तो गौरा घर से भगवान से मिलने के लिए निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे उसकी 3 सखियां मिली। वे पूछने लगी कि अरे गौरा, तू कहाँ जा रही है। तो उसने बेटे बहू वाली बात बता दी और बोली कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ, मैं उनसे अपने दुख और गरीबी का निवारण पूछूंगी। तो वे तीनों भी अपने अपने दुख से दुखी थी। तो वे बोली कि हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी भगवान से मिलना चाहते हैं। ऊपर कैलाश पर बैठे भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी देख रहे थे। तब उन चारों की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने ऊपर से धन की पोटली गिरा दी। धन देखकर एक बुढ़िया के मन में लालच आ गया। वह धन की पोटली लेकर चुपचाप घर आ गई। कुछ देर बाद भगवान ने सोने चांदी से भरा एक कलश उनके रास्ते में रख दिया। उसे देख दूसरी बुढ़िया भी धन से भरा कलश लेकर घर वापस आ गई। उसके कुछ समय बाद भगवान ने सोने के गहनों से भरा एक थैला उनके रास्ते में रख दिया। सोने के गहने देख तीसरी बुढ़िया भी गहनों का थैला लेकर घर आ गई। अब गौरा अकेली चल दी। रास्ते में भगवान ने आंधी तूफान कर दिया, मूसलाधार बारिश कर दी, लेकिन सच्चे भक्त को न धन चाहिए न ही कोई बाधा रोक सकती है। वह तो जय भोले की करती गई, चलती गई। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटी, तू वापस घर जा, तेरे बेटे बहू की सब मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा। भगवान के दर्शन पाकर गौरा धन्य हो गई कि प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब चाहे मेरे बेटे बहू मुझे कितने ही ताने दे, मैं सब सह लूंगी। गौरा जब घर आई तो उसने देखा उसका 2 कमरे के मकान की जगह सुंदर हवेली नुमा मकान था। घर में अन्न धन के भंडार भरे थे।